हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर फोटो केमिस्ट्री का हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ये ठीक है, ये वाले यूनिट का नाम है मिस सेल्स एनियोस फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है, इसके सारे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है इसका फ्राइज रिएजमेंट का जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक बात, ये अभी हम इसका ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं आपको बाद में करवाती हूँ। सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। फोटो फ्राइज रिएक्शन ऑफ एनी नीड्स अलग टॉपिक है और ये फोटो फ्राइज रिएजमेंट अलग टॉपिक है। तो हम कौन से स्टार्ट कर रहे हैं अभी? ये वाला। ठीक है, इसके बाद में हम ये वाला लास्ट में कराऊंगी, जब भी बाद में लिखा हुआ है मैंने इसको, तो इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कार्ल थियोफिल फ्राइज एक जर्मन रसायनज्ञ थे। ठीक है, मतलब कि ये जो रिएजमेंट है ये वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा हुआ है। उनका नाम था कार्ल थियोफिल फ्राइज। ठीक है, तो फ्राइज को फ्राइज रिएजमेंट की खोज के लिए जाना जाता है, जो कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फ्राइज रिएजमेंट ल्यूस एसिड के उत्प्रेरण द्वारा हाइड्रोक्सिल एरिल कीटोन के फिनोलिक एस्टर की रिएजमेंट रिएक्शन है। ठीक है, किसके लिए इम्पोर्टेंट, किस लिए जान जाती है? इसका क्या वर्क होता है कि जो हाइड्रोक्सिल एरिल कीटोन के लिए फेनोलिक एस्टर की रिएजमेंट रिएक्शन है। ठीक है, किसके लिए काम करती है? ल्यूइस एसिड के उत्प्रेरण द्वारा। ठीक है, जो ल्यूइस एसिड के उत्प्रेरण से हाइड्रोलिसिस एरिल कीटोन के लिए फेनोलिक एस्टर की रिएजमेंट करती है ये। ठीक है, इसका काम ये है। ठीक है, अब इसमें फिनोल एस्टर के एसाइल समूह का एरिल रिंग में स्थानांतर शामिल है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो फिनोल एस्टर के एसाइल समूह का जो एरिल रिंग में स्थानांतर, ठीक है, किसका? एस्टर के एसाइल समूह का एरिल रिंग में स्थानांतर होता है। ठीक है, किसका स्थानांतर, किसका ट्रांसफर होता है? फिनोल एस्टर के एसाइल समूह का एरिल रिंग में स्थानांतर शामिल है। ठीक है, अब प्रक्रिया आर्थो एंड पैरा चयनात्मक है और तापमान और विलय जैसी प्रक्रिया स्थितियों को बदलकर दो उत्पाद में से एक को प्राथमिकता दी जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो रिएक्शन है दो स्टेप में पूरी होती है, लेकिन ये जो है बदलती रहती है। ठीक है, प्रक्रिया जो होती है स्थिति के जिस प्रकार की स्थिति होगी, मतलब स्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। तो दो उत्पादों में से एक को हम प्राथमिकता दी जाती है, मतलब एक ज़्यादा होती होगी, एक कम होती होगी। ठीक है, या एक अच्छा रिजल्ट देती होगी, एक बुरा रिजल्ट देती होगी, या उससे थोड़ा कम देती होगी। तो जो अच्छा रिजल्ट देती होगी, जो ज़्यादा रिएक्ट करती होगी, उसको हमने पहली प्राथमिकता दी है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसके एग्जाम्पल दिया गया है। रिंग है यहाँ पर एरोमेटिक रिंग के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है और ये आर ग्रुप जुड़ा है। इस पे दो लोन पेयर दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो दो लोन पेयर है वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये रिएक्शन कैसे हो रही है। यहाँ के जो लोन पेयर है ये इधर आ गए हैं, मतलब यहाँ जुड़ गए हैं। तो ये साथ ही में जो पूरा है ये इधर आपस में जुड़ गया है। अब इधर आएगा तो सेम चीज़ें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये और यहाँ से भी जो है बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड हटकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पे RT हो जाएगा और यहाँ पर R और ऑक्सीजन ग्रुप इधर जुड़ जाएंगे, मतलब ये वाले ग्रुप इधर आ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर भी, और R के साथ O जुड़ जाएगा इधर। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। OH मतलब कि दो भागों में ये विभाजित हो जाती है। ठीक है, या दो पार्ट में होती है, तो ये दो पार्ट है, तो फर्स्ट को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो जैसे कि 370 K में ये रिएक्शन होती है और ये RT में इधर इस तरह का रिएक्शन होता है। तो सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ जाता है, मतलब ये रिएक्शन इधर इस तरह से होती है। ठीक है, दोनों में सेम चीज़ें हैं, बस अलग अलग है। ठीक है, सेम होकर भी डिफरेंट है। आया समझ में कि सबसे पहले क्या होता है? ल्यूइस एसिड में उत्प्रेरण द्वारा हाइड्रोलिसिस एरिल कीटोन के लिए फेनोलिक एस्टर रिएजमेंट रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि फिनोल एस्टर में एसाइल ग्रुप का जो एरिल रिंग होगा में स्थानांतर शामिल होता है इसमें।
जिसमें आर्थो पैरा रिएक्शन होती है, ठीक है। और आर्थो पैरा जो रिएक्शन होकर तापमान और विलयन जैसे रिएक्शन को स्थिति में बदलकर, मतलब यहाँ पर स्थिति में चेंज होकर क्या करती है, दो उत्पादों में एक को प्राथमिकता दी जाती है। आया समझ में? आगे देखते हैं। अब फोटोफ्राइज रिएजमेंट रिएक्शन है। मोलिकुलर रिएजमेंट को फोटोकेमिकल रूप से भी बढ़ावा दिया जा सकता है। फेनोइलिक एस्टर ऑर्थो और पैरा एसिल फेनोल देने के विकिरण पर रिएजेंट होते हैं जिन्हें फोटोफ्राइज रिएजमेंट के रूप में जाना जाता है। जैसे कि फेनोलिक एस्टर HBU प्रेजेंट में रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, फेनोल ऑर्थो पैरा कार्बोनिल कंपाउंड हमें प्राप्त होगा। जैसे फेनोल एसीटेट है हमारे पास, HBU में प्रेजेंट होगा तो आर्थो और बोरा में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमें मिलेगा आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखेंगे इसका, मैकेनिज्म ऑफ फोटोफ्राइज रिएजमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन है, CH3 डबल बॉन्ड के साथ O है, ठीक है। जब इधर आ जाएगा ये प्लस के साथ तो ये वाला यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये इधर आ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्थो अटैक जब होगा तो ये इस तरह से ये इधर जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, ये चीज़ें यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आ जाएगा और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और सेम चीज़ें यहाँ पे रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आगे क्या होता है, यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन है, CH3 है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब सेम चीज़ें वही है, पैरा अटैक होगा इनमें तो कार्बन इधर आ जाएगा, ठीक है। जो लोन पेयर है इधर आ जाएंगे तो ये कार्बन कार्बन नीचे आ गए और ये जो ये है ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पास पास में आ जाएंगे और फिर ये इधर आ जाएगा और ये CH3, ठीक है। यहाँ से कार्बन हट जाएगा। तो फिर एग्जाम्पल ऑफ फोटोफ्राइज रिएजमेंट रिएक्शन का, तो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ एरोमेटिक रिंग के साथ NH कार्बन CH3 डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, HB में प्रेजेंट होगी तो NH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3, ठीक है। प्लस हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं NH2O और यहाँ पर CH3। तो क्या है ये एन फेनिल एसिटामाइड ऑर्थो एमिनो एसिटोफेनोन और ये पारा एमिनो एसिटोफेनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।